हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला वर्ड कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला शब्द कौन सा होगा। जिस प्रकार समुद्र का संबंध जल से है उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किससे होगा आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया गया है उनके मुताबिक। तो समुद्र जिस प्रकार जल से संबंधित है उसी प्रकार ग्लेशियर किससे संबंधित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ से। समुद्र जिस प्रकार जल से संबंधित है उसी प्रकार ग्लेशियर बर्फ से संबंधित हो जाएगा। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका वेन डायग्राम से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जानवर, सब्जियां और आलू के बीच संबंध को निरूपित करता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है चार को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है कौन सा फिगर संबंधित है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व आप एक एक करके कीजिए। सबसे पहले आप जानवर का डायग्राम बना लीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ जानवर का डायग्राम बनाने तो आप जानवर का डायग्राम बना दोगे। चलिए मैं जानवर का डायग्राम बना देता हूँ। ये मैं जानवर का डायग्राम बना दिया। उसके बाद जब अगला आप डायग्राम बनाए, जैसे कि अगर आप सब्जियां का डायग्राम बनाए तो सब्जियां का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि सब्जियां का संबंध जानवर से किस प्रकार से है। तो सब्जियां का संबंध जानवर से किस प्रकार से है, तो किसी प्रकार से नहीं है। जानवर अलग होते हैं और सब्जियां अलग होते हैं, तो सब्जियां का डायग्राम हम अलग बना देंगे। उसके बाद जब आप आलू का डायग्राम बनाए तो आलू का डायग्राम बनाने से पहले ये देखें कि आलू का संबंध सब्जियां से किस प्रकार से है और जानवर से किस प्रकार से है। तो सब्जियां से किस प्रकार से है, तो आलू सब्जियां के अंदर आते हैं, तो हम सब्जियां का ये डायग्राम बनाए थे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आलू का डायग्राम आ जाएगा। उसके बाद न जानवर से किस प्रकार संबंधित है, तो जानवर से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। जानवर अलग होते हैं और आलू अलग होते हैं। तो मेरा किस तरह का डायग्राम बन जाएगा, मेरा इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का डायग्राम है, तो ऑप्शन सी में इस तरह का डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगर आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम में जाके फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से है उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा आपको बताना है सॉल्व करके। तो एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें ये 2 से आखिर 7 कैसे बनाया। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। फिर 8 से 7 बनाने के लिए क्या किया है, 8 में 1 माइनस कर दिया है तो 7 हो गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 3 का हम क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है मेरा 27। फिर हम 27 में क्या करेंगे, 27 में 1 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 27 में 1 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 26 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 है, तो ऑप्शन सी में 26 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 7 का संबंध 50 से है उसी प्रकार 17 का संबंध किससे होगा आपको बताना है सॉल्व करके। मतलब 7 को हम 50 लिख सकते हैं तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखेंगे आखिर ये 7 से 50 कैसे बनाया है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर मेरा 49 होता है। फिर 49 से 50 बनाने के लिए क्या किया है, 49 से 50 बनाने के लिए 1 प्लस किया है। तो अगर हम 49 में 1 ऐड करते हैं तो मेरा 50 हो जाएगा और 50 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 17 में क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर 289 में क्या करेंगे, 289 में 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 290 है, तो ऑप्शन सी में 290 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 290। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला अल्फाबेट कौन सा होगा। ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है सॉल्व करके अगला अल्फाबेट कौन सा होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखें ये ए से डी कैसे बन रहा है, फिर डी से जी कैसे बन रहा है, फिर ई से आई कैसे बन रहा है और आई से एम कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है आर से टी कैसे बन रहा है, फिर टी से भी कैसे बन रहा है। तो बताइए ए से डी बनाने के लिए क्या कर रहा है? ए से डी बनाने के लिए +3 कर रहा है, मतलब ए का अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। फिर डी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है? डी से जी बनाने के लिए इसमें भी +3 कर रहा है, मतलब डी का अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला अल्फ़ाबेट लाने के लिए क्या करेंगे? हम जी में +3 करेंगे। अगर हम जी में +3 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा? अगर हम जी में +3 करते हैं तो जे हो जाता है, मतलब जी का अगला तीसरा लेटर मेरा जे होता है। मेरा पहला लेटर मिल गया जे। अब हम दूसरा लेटर देखेंगे कि ये दूसरा लेटर में क्या कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखें ई से आई कैसे बना रहा है। तो ई से आई बनाने के लिए क्या कर रहा है? ई से आई बनाने के लिए इसमें +4 कर रहा है, मतलब ई का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार आई से एम बनाने के लिए क्या कर रहा होगा? आई से एम बनाने के लिए इसमें भी +4 कर रहा होगा, मतलब आई का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम एम से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे? एम में हम +4 करेंगे, मतलब एम का अगला चौथा लेटर लिखेंगे। तो बताइए एम का अगला चौथा लेटर कौन सा होता है? एम का अगला चौथा लेटर होता है क्यू, तो हम क्यू लिख देंगे। मेरा पहला लेटर मिल गया जे, दूसरा लेटर मिल गया क्यू। अब हम तीसरा लेटर पे ध्यान देंगे। तीसरा लेटर में क्या कर रहा है? तीसरा लेटर में आर से टी बना रहा है। तो आर से टी बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, मतलब आर का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। फिर टी से भी बनाने के लिए क्या कर रहा है? टी से भी बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब टी का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम भी से अगला तीसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसमें भी हम +2 करेंगे। तो बताइए भी में अगर हम +2 करें तो कौन सा लेटर होगा? भी का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है? भी का अगला दूसरा लेटर होता है एक्स। तो मेरा तीसरा लेटर मिल जाएगा एक्स। मेरा पहला लेटर मिल गया जे, दूसरा लेटर मिल गया क्यू, तीसरा लेटर मिल गया एक्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जे क्यू एक्स है। तो ऑप्शन ए में जे क्यू एक्स है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे क्यू एक्स। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा होगा जे क्यू एक्स। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनोलॉजी का है। ये वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं 26 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड होगा। जिस प्रकार गति का संबंध स्पीडोमीटर से है उसी प्रकार वायु दाब का संबंध किससे होगा। मतलब गति स्पीडोमीटर नापता है तो वायु दाब कौन नापता है? तो वायु दाब का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन है बीनोमीटर से, अल्टीमीटर से, हाइपोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर से। वायु दाब कौन नापता है? तो वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 8 का संबंध 104 से है उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। मतलब 8 से हम 104 लिख सकते हैं, तो 16 से हम क्या लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 के एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं थर्ड शिफ्ट में। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया था। आप सबसे पहले देखें ये 8 से 104 कैसे बनाया है। 8 से बड़ा है 104, मतलब 8 में कुछ गुना किया होगा तभी 104 हुआ होगा। तो अगर हम 8 में 5 जोड़ के गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। फिर अगर हम उसको 8 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम उसको 8 से गुना कर देते हैं तो 104 हो जाता है। मतलब आप समझे पहले क्या किया? पहले 8 में 5 जोड़ दिया, उसके बाद जितना आया जोड़ने पे फिर 13 से उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 104 हो गया। तो उसी प्रकार हम 16 का क्या करेंगे? 16 में पहले हम 5 जोड़ेंगे, तो अगर हम 16 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा। फिर हम इस 21 को क्या करेंगे? 21 को 16 से गुना कर देंगे। तो बताइए अगर हम 21 को 16 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 21 को 16 से गुना कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 336। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 336 है। तो ऑप्शन सी में 336 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 336। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा 336। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसलिए ध्यान में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में दिया है अनाज, चुकंदर और कीवी। आपको बताना है इसके मुताबिक कौन सा फिगर सही बैठ रहा है। ये क्वेश्चन भी 2021 के एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन में दिया है अनाज, चुकंदर,
कीवी। अगर हम अनाज का एक डायग्राम बनाए तो अनाज का एक डायग्राम बना दिए। फिर चुकंदर का डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि चुकंदर का संबंध अनाज से किस प्रकार से है। चुकंदर का कोई संबंध अनाज से है नहीं, चुकंदर का संबंध अनाज से किसी प्रकार से नहीं है, तो हम चुकंदर को अलग रख देंगे। अब हम कीवी का डायग्राम बनाएंगे। कीवी का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि कीवी का चुकंदर से किस प्रकार संबंध है और अनाज से किस प्रकार से संबंध है। कीवी का संबंध चुकंदर से भी नहीं है और अनाज से भी नहीं है, तो कीवी का डायग्राम क्या हो जाएगा, कीवी का डायग्राम अलग हो जाएगा। क्योंकि अनाज अलग होता है, चुकंदर सब्जी में आता है और कीवी फल में आता है, तो तीनों का डायग्राम क्या हो जाएगा, तीनों का डायग्राम अलग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का कौन सा ऑप्शन में डायग्राम है, तो ऑप्शन सी में डायग्राम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनाज का अलग हो जाएगा, चुकंदर का अलग हो जाएगा और कीवी का अलग हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन इस क्वेश्चन में दो गो क्वेश्चन मार्क है। आपको इस दोनों जगह पे बताना है कौन कौन सा नंबर आएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको क्या बोला था, आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 2 से 3 कैसे बन रहा है, फिर 3 से 5 कैसे बन रहा है, फिर 5 से 6 कैसे बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो चलिए बताइए 2 से 3 कैसे बन रहा है। अगर हम 2 में +1 करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, तो 5 बन जा रहा है। फिर 5 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 5 से 6 बनाने के लिए +1 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया, मतलब कि पहले 1 किया प्लस, फिर 2 किया प्लस, फिर 1 किया प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम 6 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 6 में +2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। और फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया है, 8 से 9 बनाने के लिए +1 किया है। ये सीरीज में चल रहा है, कैसे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 1 प्लस किया। तो फिर हम 9 के बाद क्या करेंगे, फिर हम 9 के बाद +2 करेंगे। तो अगर हम 9 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, 9 में +2 करें तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। फिर 11 में क्या करेगा, 11 में +1 करेगा। अगर 11 में +1 करे तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इसी को सीरीज में चलाते गया। तो उसी प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन कौन सा नंबर मिल गया, 8 और 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 और 11 है, तो ऑप्शन सी में 8 और 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, आपको बताना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखिए बी से वाई कैसे बन रहा है, फिर ई से भी कैसे बन रहा है, फिर एच से एस कैसे बन रहा है, फिर के से पी कैसे बन रहा है। तो बताइए बी से वाई बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से वाई बनाने के लिए बी का ऑपोजिट कर रहा है, बी का ऑपोजिट वाई होता है तो वाई लिखा है। फिर ई से भी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ई से भी बनाने के लिए ई का ऑपोजिट कर रहा है, ई का ऑपोजिट भी होता है तो भी लिखा है। उसी प्रकार एच से एस बनाने के लिए क्या कर रहा है, एच से एस बनाने के लिए एच का भी ऑपोजिट कर रहा है, एच का ऑपोजिट एस होता है तो एस लिखा है। फिर के से पी बनाने के लिए क्या कर रहा है, के से पी बनाने के लिए उसका भी ऑपोजिट कर रहा है, के का ऑपोजिट पी होता है तो पी लिखा है। मतलब आप समझे यहाँ क्या किया, ये सभी लेटर का ऑपोजिट किया है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ये सभी का ऑपोजिट करेंगे। तो बताइए सी का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, सी का ऑपोजिट होता है एक्स। फिर एफ का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, एफ का ऑपोजिट होता है यू। फिर आई का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, आई का ऑपोजिट होता है आर। फिर एल का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, एल का ऑपोजिट होता है मेरा ओ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में एक्स यू आर ओ है, तो ऑप्शन सी में एक्स यू आर ओ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स यू आर ओ। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स यू आर ओ हो जाएगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट नहीं मालूम है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो।